सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की, और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यीशु की बेटी। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, इस चैनल पर आपको मेरे जीवन के रिलेटेड बहुत सारी गवाहियाँ देखने को मिलती है, और मुझे विश्वास है इन गवाहियों को आप सुन के बड़ी आशीष को हासिल करते हैं। जैसे परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं, मेरा विश्वास है कि जब आप इन गवाहियों को पूरी फेथ के साथ सुनते हैं, पूरे विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर आपको भी इससे बड़ी बड़ी गवाहियाँ आपको देगा। बहुत सारी महिलाएं कमेंट सेक्शन में जब कमेंट्स करती है तो वो कहती है कि मैं चर्च जाती हूँ बट मेरा पति मेरी सपोर्ट नहीं कर रहा है। बहुत सारी माएँ ऐसी कह रही मेरे बच्चे मेरे कहने में नहीं है। कुछ पति पत्नी के रिलेशन ऐसे बैड हो चुके हैं, उन लड़ाई झगड़ा चल रहा है उनके घर में। कुछ बीमार है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, जो प्रार्थना के लिए हमें कहते हैं। कोई अपना घर सेल करना चाहता है, उनके लिए हमें प्रार्थना के लिए कहता है। बहुत सारी और भी क्वेरीज आती है प्रार्थना के बारे में, हमें पवित्र आत्मा में भरना है, हमें बहुत सारी यानी कि क्वेरीज की जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, परमेश्वर का वचन जो कहता है उस पर यकीन कीजिए। जैसा आपका विश्वास है वैसा ही आपके साथ होता है, ये खुदा का वचन कहता है। तो आपका विश्वास फिर कैसा है ये देखा जाएगा कि आपका विश्वास कैसा है। धर्मी जन विश्वास के द्वारा ही बचाया जाता है। अपने विश्वास को मजबूत करें मसीह जीवन में, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ आए, कैसे भी हालात आए, उन हालातों में से होकर प्रभु की महिमा करनी कभी ना छोड़े। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि पवित्रता का रास्ता कभी ना छोड़े। जहाँ पवित्रता ही है वहाँ परमेश्वर है। तो पवित्रता ही होगी तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। अगर बहुत सारी महिलाएं मैं जानती हूँ जो गांव में रहती है, वो 2-4 लेडीज़ इकट्ठी हुई वहाँ चुगली निंदा करनी शुरू कर देती हैं, या कुछ भी घरों में क्लेश हो तो बाहर जाके दूसरे लोगों को बताने शुरू कर देती है हमारे घर में ऐसा हो रहा है। इन सब चीज़ों को बंद कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव आए, आप चाहते हो कि आप आशीष जन बने, आपका पति आपकी बात को माने, आप चर्च आ रहे हो, आपका पति भी आपके साथ आए, आप दुष्ट आत्मा से 10-10 साल से ग्रसित हो, तुम अकेली में बहनों को नहीं भाइयों को भी बोल रही हूँ कि ये नहीं आपको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ है और आप अलग कामों में लगे हुए हैं, हर बुरा काम कर रहे हैं। पवित्रता को अपनाएं अपने जीवन में, परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करेगा, हर तरह की आशीष देगा, क्योंकि उसका वचन कहता है तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन के साथ मेरे पास आओगे। जब आप पूरा संपूर्ण मन लेके ही परमेश्वर के पास चले जाओगे तो आप ढूंढोगे, आपको वो मिलेगा, परमेश्वर जरूर मिलेगा। जब आप पूरे संपूर्ण मन के साथ जाओगे, आपके मन में कोई कपट नहीं है, छल नहीं है, कुछ भी नहीं है, जब आप पूरे संपूर्ण मन के साथ जाओगे ना तो परमेश्वर आपको सब कुछ देगा। आपका पति भी आपके साथ चर्च में जाएगा, आपके जो 10-10 साल की पुरानी दुष्ट आत्मा वो ऐसे चले जाएगी इस मसीह के नाम से। जिनके घर सेल नहीं हो रहे उनके घर सेल हो जाएंगे, और जिनके बच्चे उनके कहने में सब कुछ सही हो जाएगा। अगर आप विश्वास में बने रहते हैं, पवित्रता का जो नाता है वो नहीं आप तोड़ते हैं, तो आपके लिए सब कुछ हो सकता है। आज मैं बात करने वाली हूँ अपने जीवन की एक बड़ी गवाही, जो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जिससे आपका विश्वास मजबूत हो जाए परमेश्वर के प्रति। बात करती हूँ कोविड-19 का सीज़न, आपको पता चल रहा है बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ हो रहा है, और हमें मसीह को तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हम सच्चे मसीह हैं, तो हमें तो कुछ इन बातों की परवाह नहीं है। फिर भी हमें समाज में रहते हुए जहाँ सरकारों की कुछ गाइडलाइंस होती है जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। अब मैं बात करती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में एक वर्कर का काम भी करती हूँ, और जब मैं वर्कर का काम करती हूँ तो आपको पहले पता था, सबसे पहले जो डोज कोरोना वैक्सीन की डोज थी वो हेल्थ वर्कर को ही लगनी शुरू हुई थी, उसके बाद अदर सबको लगी थी। तो जब वो लगनी शुरू हुई थी वो तकरीबन फरवरी-मार्च का महीना था जब लगनी शुरू हो गई थी फर्स्ट डोज। तो मैं इसको नहीं लगवाना चाहती थी, मैं नहीं, क्योंकि मैं एक मसीह हूँ, मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती हूँ कि इंजेक्शन लगाओ सेव हो जाओगे। देखिए, हमारे अंदर विश्वास है, हमारे अंदर परमेश्वर की ढाल है, हमारे अंदर परमेश्वर की ताकत है, हमें उसका सहारा है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है कि हमें वो प्रोटेक्ट कर रहा है, हमें हमारी रक्षा पवित्र आत्मा कर रहा है। तो हमें ऐसी चीज़ों से नहीं, कुछ भी हमें ज़रूरत नहीं है। बट कुछ सरकार की हदायतें होती है जो हमें आम जनता को माननी पड़ती है, और लोगों को भी हमें प्रोत्साहित करना पड़ता है। बट हमारा फेथ परमेश्वर के ऊपर है कि हमारा परमेश्वर हमारा चरवाहा है, परमेश्वर हमें संभालता है, अपनी खंभों की आड़ में हमें लेता है, हमें हर तरह की महामारी से बचाता है। जबूर में कलमे में आप पढ़ोगे तो आपको पता चल, मुठ 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु वो तेरे निकट न आएंगे।
चाहे आज जो भी हो रहा है, कोविड-19 महामारी हो रही है, हम मसीह पर कुछ भी नहीं होगा। वो मेरे मुठ भी गिरेंगे, मेरे साथ के लोगों पर गिरेंगे, जहाँ 10,000 लोगों पर गिरेगा, पर वो मेरे निकट नहीं आ पाएगा, क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर का लहू है, मेरे अंदर परमेश्वर का लहू कार्य कर रहा है। परमेश्वर ने मुझे संभाला, उसका पवित्र आत्मा मेरे साथ है, तो मुझे इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो जब इंजेक्शन की बारी आई, मेरी बारी आई, मुझे बुलाया गया कि आपको इंजेक्शन लगने वाला है आपको। तो तब क्या हुआ दोस्तों कि मैं उस वक्त रोज़ों में थी। जैसे आपको पता ईस्टर के 40 डे के रोजे थे, तो हम रोज़ों में थे, तो हम तो इंजेक्शन नहीं लगवा सकते थे, और ना ही सरकार हमें लगवा सकती थी, क्योंकि सरकार का मानना है कि भूखे पेट ये नहीं लगाया जा सकता। तो हम चलो गए, मुझे बुलाया, मैं गई, मैं मेरी फ्रेंड मेरे साथ थी, हम गए और हमने कहा कि हम नहीं लगवाना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या, क्यों नहीं लगवाना चाहते? हमने बोला कि हमारे ये विश्वास है कि हम मसीह के लोग हैं, हम नहीं लगवाएंगे। और वो लोग नहीं मानते इन बातों को, जो मेडिकल लाइन वाले होते हैं वो इन बातों को नहीं मानते हैं। तो काफ़ी बहस चली। उसके बाद क्या हुआ, काफ़ी यानी कि लोग इकट्ठा हुए, जो भी यानी कि किसी भी यानी कि जॉब करता है कोई भी, जब पुलिस डिपार्टमेंट कुछ भी हो, वो सब वहाँ पर आ रहे थे इंजेक्शन लगवाने के लिए। तो क्या हुआ, तो मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर ये लोग नहीं मान रहे। तो लगवाने से पहले मैंने परमेश्वर से बात की। बात करने के बाद फिर मैंने वो इंजेक्शन के लिए हाँ किया। फिर मैंने उससे पूछा कि मैंने उनको बता दिया कि मैं भूखे पेट हूँ, क्योंकि हम रोज़ों में चल रहे हैं, हमारी 40 डे की फास्टिंग चल रही है। हम अगर आपको होगा कि मुझे कुछ खाना पड़ेगा तो मैं खाऊंगी नहीं, टीका आप मेरे लगवा दो, मैं नहीं मना करूंगी। बट अगर कुछ आपको होगा कि मैं कुछ खा लूँ फिर आप मेरे इंजेक्शन लगाओगे, मेरे शाम तक मैंने 5-6 बजे रोज़ा खोलना है, उससे पहले मैं इंजेक्शन नहीं लगवा सकती। फिर बड़ी बवाल बच गया कि नहीं आपको खाना पड़ेगा, आपको खाना पड़ेगा, आपको खाना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं नहीं खा सकती, तो आपको लगवानी ही पड़ेगी, अदरवाइज़ हमें कुछ करना पड़ेगा, आपकी जॉब के खिलाफ जो भी हमें करना पड़ेगा। तो फिर मैंने मेरी फ्रेंड ने कहा चलो हम लगवा लेते हैं, बट हमने खाने से मना कर दिया कि हम नहीं खाएंगे, हम शाम को ही रोज़ा खोलेंगे। तब उन्होंने हमें बैठा के रखा कि हम जो मेडिकल अफसर उससे बात करेंगे, उससे बात करने के बाद आपको बता देंगे कि आप इंजेक्शन लगवाएंगे कि नहीं। तो हम वहाँ, मेरे फ़ोन में हमेशा बाइबल रहती है, मैं हमेशा फ़ोन में बाइबल रखती हूँ। जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं बाइबल पढ़ती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है खुदावंत के वचन को पढ़ते रहना, अपने काम काज में खुदावंत की स्तुति करनी, खुदावंत की महिमा करनी। लोग देखते हैं मेरी ओर कि ये क्या करती रहती है, अब बाइबल के वचन पढ़ती रहती है। देखने वाला देखने दो, हमारे अंदर की जो आत्मा हमें वो चाहिए, जो हमें मिलना चाहिए हम वो लेते हैं, तो हमें दुनिया की परवाह नहीं है। तो मैं लगी हुई थी प्रार्थना करने, वचन पढ़ने। तो मुझे क्या हुआ, जो मुझे वचन मिला मैं आपको बताती हूँ। प्रकाशित वाक्य 3:8 में लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। हालेलुया। इसका मतलब है दोस्तों, परमेश्वर मुझे लगा कि परमेश्वर ने मुझसे बात की है, क्योंकि हर एक को ये वचन जो भी वचन बाइबल पढ़ता है ना, वो किसी को एक नर्सरी क्लास के बच्चे की तरह समझ आती है बाइबल, किसी को LKG की तरह समझ आएगी जो मसीह में नया है, किसी को फर्स्ट क्लास की तरह समझ आएगी। धीरे धीरे जब हम ग्रो करते जाते हैं मसीह जीवन में, आत्मिक जीवन में, वो वैसे हमें समझ में आती है। मेरी अकॉर्डिंग मुझे जो लगा कि परमेश्वर ने मुझसे बात की है, उस वक्त मैं इंजेक्शन के बारे में बोल रही थी, और मैंने सबके सामने प्रभु का मैंने वचन दिया था, वो सबके सामने परमेश्वर को कबूला था। वो मुझे जो सीनियर थे वो मुझे बोल रहे थे कि आप मसीह नहीं हो, फिर आप क्यों कर रहे हो। मैंने उन्हें कहा कि आपको किसने कहा कि मैं मसीह नहीं हूँ। उन्होंने बोला कि आपके चेहरे से नहीं लगता कि आप मसीह हो, क्योंकि आप हमेशा मेकअप में रहते हो, आप बिल्कुल यानी कि लगते ही नहीं हो कि आप मसीह हो। तो मैंने कहा मेरे चेहरे से आप नहीं पहचान सकते कि मैं मसीह हूँ कि नहीं हूँ, बट मैं एक मसीह हूँ। मैं अदर कास्ट से निकलकर परमेश्वर की ओर आई, परमेश्वर ने मुझे अपने कामों के लिए चुना। तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए। तब वहाँ बहुत भीड़ थी, क्योंकि उन्हें भी जॉब करने वाले थे, सब कर्मचारी वहाँ थे, और वो अपना नाम लिखवा रहे थे क्योंकि उन्हें वैक्सीन लगनी थी। तो सब वहाँ पर मौजूद थे। उनके सामने मैंने प्रभु का नाम लिया और मैंने कहा कि आप मुझे लगवा दो, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। मुझे डर वाली कोई बात नहीं, बट मैं अपना फास्ट नहीं खोलूँगी, मैं अपना रोज़ा नहीं खोलूँगी। आप मुझे इंजेक्शन लगवाएं, मैं ये काम नहीं करूँगी, मैं खाऊंगी नहीं, आप मुझे लगवा ले। उन्होंने कहा कि हाँ, इसकी क्या गारंटी है कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा। कि मैंने उन्हें बोला कि परमेश्वर मेरे साथ है, मेरी गारंटी ये है कि परमेश्वर मेरे साथ है।
वो हमेशा मेरे संग रहता है, उसका पवित्र आत्मा मेरे संग रहता है, वो मुझे प्रोटेक्ट करता है, हर महामारी से बचाता है, पहले बचाता आया है, अभी भी मुझे बचाएगा वो। तो उन्होंने कहा कि फिर ये आपके ऊपर आपकी गारंटी है, हम अगर आपको कुछ हो जाता है तो इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। तो मैं उन्हें बोला कि ठीक है, जैसे आप कहते हो मुझे मंजूर है, मैं अपने आप पे ये डिपेंड करती हूँ, मैं खुद लगाती हूँ, मैं अपने परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ, बट मैं रोज़ा नहीं खोलूँगी। तब उन्होंने, जब मैंने ये यानी कि सबके सामने ये वचन किया था, सबसे सामने मैंने बोला था, परमेश्वर को कबूल किया सबके सामने, तो ये वचन निकल के मेरे सामने आया। और जब मैं उसे पढ़ रही थी और मेरे आँख और कान सब ऐसे यानी कि तपने लगे ना परमेश्वर की बात सुन के, कि परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है और परमेश्वर कह रहा है कि तूने यानी कि तेरी सामर्थ अभी थोड़ी सी है, मतलब तेरी सामर्थ अभी थोड़ी सी है, और तूने मेरे वचन का पालन किया, तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया, तूने इन लोगों मेरे नाम का इनकार नहीं किया, मतलब तूने इकरार किया है, मुझे कबूला है इन लोगों के सामने। तो फिर मुझे हो गया कि परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे कामों को जानता हूँ, प्रभु मुझे जानता है, और मुझे इतनी हिम्मत मिल गई, इतनी ताकत मिल गई। और जब उन्होंने मेरे इंजेक्शन लगवाया, मुझे काफ़ी घंटा उन्होंने रखा वहाँ पर, और फिर कहते कि इनको कुछ हो ना जाए, तो मुझे वहाँ रखा गया। और मुझे पता था परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर ने मुझसे बात की, और मैं सिर्फ थैंक्स प्रभु का, थैंक्स, ओनली थैंक्स करती जा रही थी। प्रभु सच में तू बड़ा महान है, तू कभी भी अपने बच्चों को शर्मिंदा नहीं होने देता। जी भाई बहनों, तो मुझे इंजेक्शन लगा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मुझे फीवर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल चंगी भली थी, कुछ आपके सामने हूँ। बस शब्द भी नहीं है परमेश्वर के धन्यवाद करने के लिए, वो भी कम है। परमेश्वर हमारा इतना महान है दोस्तों। इसलिए पर मैं आपको कहती हूँ, आपकी मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी बड़ी हो, आपके हस्बैंड नहीं मान रहे, आपको दुष्ट आत्मा है, आपको घर सेल नहीं हो रहा है, क्या क्या आपके साथ हो रहा है, ये मायने नहीं करता, आपका विश्वास मायने करता कि आपका विश्वास परमेश्वर के प्रति कैसा है। आप लोगों के सामने कितना परमेश्वर को प्यार करते हो, कितना लोगों को बताते हो परमेश्वर के बारे में, ये मायने करता है, और यही देखा जाएगा। उसका वचन कहता मांगो तो दिया जाएगा, खड़खड़ाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। परमेश्वर ने अपना वादा पूरा करना ही है, बट आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? परमेश्वर की महिमा कीजिए, पवित्रता कभी ना छोड़े, कभी भी पवित्रता ही ना छोड़े। आपको अगर आपके कानों में परमेश्वर का नाम पहुंचा, आपके हृदय में परमेश्वर का नाम पहुंचा, तो इसका मतलब परमेश्वर की आपके जीवन की योजना है, वो आपको बचाना चाहता है, आपके घराने को बचाना चाहता है, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर की ओर निकल जाओ, अपनी परेशानी की ओर मत देखो, ये तो चली जाएंगी, आज नहीं तो कल ये चली जाएंगी, इसको जाना ही है। अपने आप को देखो कि आप कितने सही हो, आप कितने पवित्र हो। प्रार्थना करने मत छोड़ो, प्रार्थना में लगे रहो, आत्मा में हर वक्त सरगर्म रहो, प्रार्थना करते रहो। आई होप आज की जो गवाही है मेरे जीवन की, इससे आपको बहुत सारी बड़ी सीख मिली होगी, और आपके साथ आपका जो परमेश्वर का संबंध है और मजबूत होगा, आपकी बॉन्डिंग परमेश्वर के साथ मजबूत होगी, और आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। खुदा यीशु मसीह के पवित्र और बड़े नाम। सबको जय मसीह।